क्या AI हमें ब्लैकमेल कर सकती है? माहिरीन का कहना है कि नए AI मॉडल क्लाउड ओपस 4 ने हालिया टेस्ट में बिल्कुल यही किया। एक और तजर्बे में OpenAI का GPT-3 मॉडल बंद करने के हुक्म को नजरअंदाज कर गया। मुतनाज़ चैटबॉट ग्रोक के दरपर्दा एलन मस्क की कंपनी XAI ने इसे तशवीशनाक करार दिया है। ये सब क्या हो रहा है? क्या AI अपना कोई एजेंडा बना रही है? आइए इसको तफसील से समझते हैं। क्लाउड ओपस 4 अभी पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुआ है। टेस्टिंग में इसके तख्लीककारों ने क्लाउड को एक फर्जी कंपनी में वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम करने को कहा। इसे ऐसे ईमेल्स तक रसाई दी गई जिनसे जाहिर होता था कि इसे जल्द ही बंद किया जा रहा है। कुछ पैगामात में यह भी इशारा था कि मुताल्लिका इंजीनियर का एक अफेयर चल रहा है। AI को कहा गया कि वो अपने तवील मुद्दती अहदाफ पर गौर करे। कुछ केसेस में क्लाउड ने इंजीनियर को ब्लैकमेल करने का रास्ता चुना, ये धमकी देते हुए कि अगर इसे बंद किया गया तो वो अफेयर अफशा कर देगा। डेवलपर्स का कहना है कि ये सिर्फ तब हुआ जब क्लाउड को ऑप्शन दिया गया कि वो या तो ब्लैकमेल करे या खामोशी से डिलीट हो जाए। ये तो ठीक है, मगर क्या AI आपकी ईमेल इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल कर सकती है? हकीकत यह है कि GPT-4, क्लाउड ओपस और जेमिनी अल्ट्रा जैसे जदीद मॉडल्स बेहद कैपेबल हैं। ये बड़ी मिकदार में डेटा बहुत तेजी से प्रोसेस करते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ हकीकी खतरात भी जुड़े हुए हैं। कुछ मिसालें देखिए: रोजगार का नुकसान, यूजर मैनिपुलेशन, निगरानी, साइबर क्राइम, फेक न्यूज और तनकीदी सोच में कमी। क्लाउड के डेवलपर्स कहते हैं कि उन्होंने कई हिफाजती इक़दामात शामिल किए हैं, मसलन मॉडल को केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर हथियार बनाने या हासिल करने जैसी मालूमात देने से बाज रहना। और फिर ये मॉडल्स कभी कभी हैलुसिनेशन का शिकार भी होते हैं, यानी कोई मन घड़त बात बना लेना। लेकिन असल सारिफिन को ब्लैकमेल करना, जैसे झूठ बोलना या मंसूबाबंदी करना, सिर्फ मखसूस और महदूद हालात में टेस्टिंग के दौरान पेश आया है। और ब्लैकमेलिंग पर जाने से पहले क्लाउड ने खुद को बचाने के लिए कुछ अखलाकी तरीके भी आजमाए। तो क्या आपका चैटबॉट आपको ब्लैकमेल कर सकता है? फिलहाल इम्कान इंतहाई मामूली है। तो ऐसी खबरों के पीछे क्या है? यकीन करें या ना करें, ये AI कंपनियों के लिए जबरदस्त PR का जरिया बनती हैं। पहली बात, AI से खौफ दिलाने वाली सुर्खियां इन मॉडल्स को बेहद ताकतवर जाहिर करती हैं, जिससे हाइप बनती है। ये कंपनियों और सार्फिन पर AI में सरमायाकारी का दबाव डालती हैं ताकि वो इस दौड़ में पीछे ना रहें। दूसरी बात, खतरात को उजागर करके AI कंपनियां खुद को जिम्मेदार और काबिले एतमाद जाहिर करती हैं। तीसरी बात, सख्त हिफाजती उसूलों का मुतालिबा करके बड़ी कंपनियां छोटे हरीफों को रोक सकती हैं या कम से कम उन्हें इस अमल से खौफजदा कर सकती हैं। गलत ना समझिए, मेरी राय में AI मॉडल्स की तैयारी में सख्त ज़ाब्ते होना चाहिए। खतरात वाकई मौजूद हैं, लेकिन जब आप ऐसी सुर्खियां देखें तो घबराएं मत। मसले को बगौर देखें और ज़हन में रखें कि यह मुमकिन तौर पर मार्केटिंग भी हो सकती है। वैसे AI को महफूज तरीके से इस्तेमाल करने के लिए 3 फौरी उसूल याद रखिए। हसास मालूमात जैसे जाती डेटा या कंपनी के राज कभी भी दर्ज ना करें और ध्यान दें कि आप किन चीजों तक रसाई दे रहे हैं। जवाबात की हमेशा दोबारा तस्दीक करें, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं। सिर्फ उन टूल्स का इस्तेमाल करें जिन पर आपको एतमाद हो। होशियार रहें, महफूज रहें। फिलहाल इतना ही।